गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा था उसमें लगभग अपन ने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे अपन ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े थे तो उसमें कुछ ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स पढ़ी थी उसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी। वो मल्टीप्लाई और एडिशन पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं, तो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो उसको आप अपनी नोटबुक में भी उतारेंगे और फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या पढ़ी थी। सभी को पता है कि एक की जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती थी वो ए डेस या ए के ट्रांसपोज के द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसमें रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया था मैंने। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है, जैसे ए और बी दो कोई मैट्रिक्स है और उसका ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करे, या तो दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कर दो, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दो, चाहे ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकाल दो, वैल्यू सेम प्राप्त होगी। इसी प्रकार माइनस होगा तो यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि भाई किसी के कोई कांस्टेंट है, या लेमडा भी लिख सकता हूं, और ए कोई मैट्रिक्स है और इसका होल ट्रांसपोज निकालना हो। स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखा था सबने, तो या तो स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते थे कि ये स्केलर अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि के को तो मैं बाहर निकाल लूं और ओनली ए का ट्रांसपोज कर लूं, या तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकाल ले, या पहले ट्रांसपोज निकाल लूं ए का और फिर उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं। एक ही बात है, तो ऐसे आ जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या ऐसे आ जाए तो ऐसे मैं राइट कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होता है, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन कैसे होता है कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो या तो मल्टीप्लाई करके फिर जो रिजल्ट आए उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या मैं इसका बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज भी निकाल कर, यानी पहले बी का ट्रांसपोज निकाल के रखो फिर ए का ट्रांसपोज निकाल के रखो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये अपने खूब काम में आएगा। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, ए को पहले लिख देते हैं बी को बाद में लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी है, ये तो सभी के लिए होगी। अब है कि जैसे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सभी जानते हो, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो लिख लो कि जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए से ए का ट्रांसपोज निकाल लेना। निकालने के बाद ए में पहली प्रॉपर्टी है कि मैं ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, इसमें इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, तो जो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है भाई, यानी ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़ा था बेटा, कि जिसमें जो इसका रिजल्ट आएगा उसका भी फिर ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इक्वल होते हैं, याद होगा सभी को। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मैं ए में ए का ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इट मींस इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो पहले वाले रिजल्ट से जस्ट नेगेटिव होगी। सभी को याद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी कि इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने पहले भी करवा दी थी, ये तो कि किसी एक के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करें
ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, ए ही प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में आगे बढ़ते हैं। आपको करवाए क्वेश्चन में कि सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करवाए तो कैसे करना है कि एक ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, ए आपको क्या देगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूछेगा तो क्या देगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद में इसका सम पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसका पहले तो आप ट्रांसपोज निकाल लोगे, फिर एक तो इसका सिमेट्रिक तो क्या होता है, आपको पता है कि ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती है, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ए में ए का ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक प्राप्त होगी। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका सम यानी ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट में वापस ए ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वाली ए और ए के ट्रांसपोज वैल्यू रखनी है, रिजल्ट ए प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट अपन आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा है, 6 नंबर आपकी बुक का एग्जांपल है। बी मैट्रिक्स दी हुई है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स भी दी हुई है, आपको 2a - 3b + 5c = 0, 0 या 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है कि 3 मैट्रिक्स में से 2 मैट्रिक्स दे दी, इक्वेशन दे दी, और वहां से एक वैल्यू पूछ रहा है, तो वहां से एक की वैल्यू चाहिए। तो पहले एक काम करो, एक को तो एक तरफ ले लो, इन दोनों का उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3b तो पॉजिटिव हो जाएगा और 5c क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब मैं यहाँ b और c की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 2a = 2 का लास्ट में ट्रांसफर करेंगे अपन, देखो 3b की वैल्यू रख दो सबसे पहले, b है -2 2 0 3 1 4 -5 इंटू c की वैल्यू, c मैट्रिक्स है 2 0 -2 7 1 6। अब सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा स्केलर से, तो 2a बराबर क्या आ गया, ये 3 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये 0 3 3 जा 9 3 12। इसी प्रकार ये स्केलर अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी कर दो स्टूडेंट्स। तो ये 10, ये 0 5 - 2 -10 7 × 5 35 5 × 1 5 5 × 6 30। सबसे पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो देखो 2a = क्या आ गया स्टूडेंट्स, -6 में -10 कर दो, -6 में तो माइनस कर देंगे 10, 6 में -0 कर दो, 6 - 0, 0 में माइनस करोगे -10, 0 में माइनस करेंगे -10। इधर देखो 9 में 35 माइनस कर दो, इधर 3 में 5 माइनस कर दो, 12 में 30 माइनस कर दो, तो आपके पास 2a मैट्रिक्स बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ऐड होगा, माइनस का 16, इधर 6 - 0 6 हो गया, आगे माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस, तो 10 हो गया। 9 में 35 माइनस करोगे तो कितना हो गया स्टूडेंट, 26 हो गया क्या, ये 3 - 5 और ये नेगेटिव होगा, ये माइनस का 2 और ये माइनस का कितना हो गया स्टूडेंट्स 18 हो जाएगा। तो ये 2a आ गया आपके पास। अब लास्ट में a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 का उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/2 ऐसे हो जाएगा ही, बाकी ये अंदर ऐसे कैसे आ गया, 6 10 -26 -2 और -18,
और लास्ट में जब स्केलर होता है जैसे मल्टीप्लाई में होता है तो ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई कर दो, या ये कर सकता हूँ कि 2 से सारे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये -8 आ गया, ये 3, ये 5, ये -13, ये -1 और ये -9। तो ये फाइनल आपकी ए मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8। 7 मैंने पहले आपको बीच में बता दिया था। 8th नंबर है, ये 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दी हुई है, बराबर में ये 0 मैट्रिक्स है, तो यहां से अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? अक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि पहले मल्टीप्लाई करें तीनों को, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो मल्टीप्लाई करना सभी को आता होगा स्टूडेंट्स, कि पहली रो को पहले कॉलम में, पहले ये तो देख लो कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें तो नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, तो इसमें तो 3 कॉलम दिख रहे हैं सभी को, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और इसमें 3 रो दिख रही है, तो यानी इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो फर्स्ट रो चलेगी यहाँ पर, और ये तीनों, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर x को 2 से किया तो प्लस का 2x आ गया, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 15 आ गया। अब ये रो अगले कॉलम से करूंगा मैं, ये आपको ना साइन नहीं लगानी है, चिन्ह मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। 1 को 3 से किया तो 3 आ गया, x को 5 से किया तो प्लस का 5x आ गया, 1 को 3 से किया तो प्लस का 3 आ गया। फिर इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे तो देख लो, 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, x को 1 से किया तो प्लस का x आ गया, और 1 को 2 से किया तो प्लस का 2 आ गया। अब आगे कॉलम नहीं है तो यहीं पे स्टॉप हो गई। दूसरी बात, अब रो नहीं है तो आगे रो भी नहीं आएगी। यदि सेकंड रो होती तो आगे यहाँ सेकंड रो स्टार्ट होती है, अब आगे इसमें रो ही नहीं है तो स्टॉप हो गया, मतलब ये पहली रो तीनों से मल्टीप्लाई होगी, यही आएगा। अब ये बच गया क्या, इधर ये भी लिख दो, 1 2 और x इक्वल में 0। अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर ले, ये आ गया 15 और 1 16 प्लस 2x, इधर 3 और 3 6 प्लस 5x, इधर 2 और 2 4 प्लस x, और मल्टीप्लाई में ये है 1 2x इक्वल 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही देख लो, इसमें कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है, इसमें 3 कॉलम, इसमें 3 रो, इट मींस क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो सबसे पहले पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, तो कर दो, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 16 प्लस 2x, फिर इसको 2 से करूंगा तो 2 को 6 से किया तो प्लस का 12, 5x को 2 से किया तो प्लस का 10x, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 4 को x से किया तो 4x, और x को x से किया तो प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है तो एक ही एलिमेंट आता है, कई स्टूडेंट अलग अलग कर देते हैं, इसका एलिमेंट अलग इसका अलग, जबकि एक रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो एक ही एलिमेंट आता है, एक रो एक कॉलम एक एलिमेंट। आगे दूसरा कॉलम होता तो उससे मल्टीप्लाई करते दूसरा एलिमेंट आता, लेकिन इसमें दूसरा कॉलम नहीं है तो आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इधर न कोई दूसरी रो है, दूसरी रो होती तो यहाँ भी दूसरी रो आती, तो इसका भी यही होगा सॉल्यूशन कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, आगे न तो कॉलम है ना आगे इसमें कोई रो है। अब सॉल्यूशन कर दो। अब आपको पता है कि इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 16 और 12 कितना हो गया, 28 हो गया क्या स्टूडेंट्स, और इधर देखो 2x 10x 12x और 4 16x हो गया, और प्लस x स्क्वायर, और ये 0 है तो इसको मैं 0 मैट्रिक्स लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर 1 into 1 ऑर्डर की आ गई, 1 ही रो और 1 ही कॉलम, तो ये भी, क्योंकि अब लास्ट में क्या है, 2 मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो आपने रीजन लिखा भी था कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, ये इसके बराबर होगा, तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। रीजन लिख देना कि इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल।
अब इसको सोल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास फैक्टर क्या बन गए इसके कि मल्टीप्लाई करने पर 28 आना चाहिए, एडिलेट करने पर 16, तो 14 टू जा 28 हो जाएगा और ये 28 आ गया, ऐड करने पर 16, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x प्लस 14 बच गया, इधर 2 कॉमन आ गया तो क्या आ गया x प्लस 14 इक्वल 0, दोनों में से x प्लस 14 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -14 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -2, तो x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो जाएगी वो -14 और -2, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट है 9th एग्जांपल, a माइनस 2i बराबर, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, जहां i क्या है सभी जानते हो यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 दिया हुआ है। यूनिट मैट्रिक्स जानते हो ना, जिसमें डायगोनल 1 1 1 होता था और बाकी सभी 0 0 होते थे। तो आ जाओ स्टूडेंट, अब a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले मेरे को a निकालना पड़ेगा यहां से, तो पहले a निकालना है तो a बराबर बोलो भाई स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इस -2i को उधर ले जाऊंगा तो ये तो मैट्रिक्स जैसी है वैसी आ जाएगी आपके पास, और ये माइनस का 2i इधर आएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा, और अब i की वैल्यू रख दो, i एक यूनिट मैट्रिक्स है तो -1 -2 3, i अपने पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स 3x3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल 1 1 होता था और बाकी एलिमेंट 0 होते थे। अब सबसे पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ए मैट्रिक्स बराबर आ गई आपके पास, ये तो एज इट इज आ गई, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये अंदर जाके स्केलर सबसे मल्टीप्लाई होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यहां से ये फाइनल ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, -1 में 2 ऐड करोगे तो +1 आ गया, इधर -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 आ गया, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 आ गया, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आ गया, 1 में 2 ऐड करोगे तो 3 आ गया, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 आ गया, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3 आ गया, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आ गया, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 आ गया, ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। अब मेरे को फाइंड करना है a इंटू ए का ट्रांसपोज, तो पहले इसका ट्रांसपोज और निकाल लेता हूं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, तो फर्स्ट रो कन्वर्ट कर दो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट कर दो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो कन्वर्ट कर दो थर्ड कॉलम में, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए तो दोनों को यानी ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ए की वैल्यू डाल दो, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 इनटू ए का ट्रांसपोज डाल दो, 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 1 इंटू 1 1 आ गया, -2 इंटू -2 +4 आ गया, 3 इंटू 3 +9 आ गया। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, 1 इंटू 2 2 आ गया, -2 इंटू 3 -6 3 इंटू -1 -3। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 इंटू -3 -3 -2 इंटू 1 -2 3 इंटू 2 +6। आगे कॉलम नहीं है तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगी। अब आगे सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। अब जब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ भी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 3 इंटू -2 -6 -1 इंटू 3, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3
प्लस 9 -1 इंटू -1 +1। अब नेक्स्ट कॉलम से करोगे तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 1 +3, -1 इंटू 2 -2। अब सेकंड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होने के बाद अब थर्ड रो को स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड रो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 6 प्लस का। फिर सेकंड कॉलम से करोगे तो -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 3 +3, 2 इंटू -1 -2। फिर इसी रो को अगले कॉलम से करोगे तो 3 3 जा प्लस का 9 आएगा, 1 इंटू 1 +1, 2 इंटू 2 +4। अब जो फाइनल अपना आंसर आने जा रहा है वो क्या आएगा देख लो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, वैसे तो a इंटू ए का ट्रांसपोज अपन ने पढ़ा था, क्या होता था, आई होता था शायद, देखते 9 और 4 13 और 8 14 हो गया क्या। ये इधर देख लो, ये बच गया माइनस का 7, ये देख लो बेटा प्लस का 1, इधर ये कितना हो गया माइनस का 7, और ये 14, और ये देख लो ये -6 है शायद, ये और ये किया था तो -6, बिल्कुल सही है -6 है ये। तो ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 5 बच गया, इधर ये देख लो प्लस का 1 बच गया, ये देखोगे तो माइनस का 5, और ये लास्ट में कितना हो गया 14। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो 10th एग्जांपल है वो स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है, वो मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर यानी a इंटू ए किया था, या क्यूब यानी a इंटू ए किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो समझा दिया था वैसे ही आपको करना है। 14 क्वेश्चन वो भी ऐड और मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज आज आपको सोल्व करनी है, अपनी नोटबुक में तरीके से करना है, ये नोट्स वगैरह जो भी लिखवाए हैं वो डालने हैं, एक एक क्वेश्चन आप नोटबुक में करें, और जब भी यहाँ स्कूल में वीक में आओगे तो आते ही आपकी कॉपियाँ चेक होगी, ध्यान रखना उस समय आपके फॉर्मूले जो डेफिनेशन है वो तैयार होनी चाहिए, नोटबुक में वर्क कंप्लीट होना चाहिए, डेट डाल लेना, आज की डेट के अकॉर्डिंग वर्क करना है और पढ़ाई करें, क्योंकि अब गवर्नमेंट के आदेश आ भी चुके हैं कि भाई टाइम पे अपना एग्जाम्स होगा और स्कूलें भी ओपन करने जा रहे हैं, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।